ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर फॉलो करें। विहान दल के ठिकाने से निकलकर विद्युत वैद्य नजूमी के साथ उड़ते हुए तेज रफ्तार में कोहरे की घाटी के मध्य इलाके की ओर जाने लगा। रास्ते में चारों तरफ शांति और वीरानी छाई हुई थी, जिसे देख विद्युत ने हैरानी से कहा, नजूमी जी, आपको अजीब नहीं लग रहा? हम काफी वक्त से उड़ रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक किसी जादुई या जहरीले जानवर की शक्ति महसूस नहीं हुई। ये कुछ अजीब नहीं है? विद्युत की बात सुनकर नजूमी ने धीमी आवाज में कहा, शायद तुम भूल गए हो, अब आकाशीय दिव्य गंगा जल मूल तत्व शक्ति के फूटने का वक्त नजदीक आ चुका है। ऐसे में कौन यहां रुककर अपनी जिंदगी खतरे में डालेगा? तुम्हें मालूम नहीं है कि दिव्य गंगा जल मूल तत्व शक्ति एक अनोखी शक्ति है, जो बिजली, जहरीले कोहरे और इस खास इलाके की कुदरती शक्तियों के साथ 7 रंगों के रहस्यमय पानी से तैयार होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अलावा वो जन्म के साथ ही एक शक्तिशाली जादुई जानवर में भी बदल सकती है। ऐसे में उसकी शक्ति इतनी खतरनाक हो जाती है कि कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए तुम ही बताओ, भला कौन यहां रुककर उसके गुस्से का सामना करना चाहेगा? खैर, छोड़ो। क्या तुम उस जगह को देखना चाहोगे जहां वो खास दिव्य गंगा जल मूल तत्व शक्ति तैयार हो रही है? ये बोल नजूमी ने मुस्कुराकर विद्युत की ओर देखा, जिसकी आंखों में लालच भरी इच्छा थी। विद्युत के चेहरे के ऐसे भाव देख नजूमी ने अपने हाथ को झटका और उनके हाथ में एक सफेद कांच की बोतल नजर आने लगी, जिसे देख विद्युत ने गंभीर आवाज में कहा, इस बोतल में क्या है? ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर गंभीर भाव और आंखों में हैरानी देख वैद्य नजूमी ने मुस्कुराते हुए कहा, विद्युत, इस बोतल के अंदर मेरी बनाई एक खास गोली, जो भले ही कीमती नहीं है पर बहुत काम की है। इस दवा को बनाने के लिए मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और इसमें कुछ खास जड़ी बूटियां भी मिलाई है। इसे खाने के बाद तुम कुछ वक्त के लिए आसानी से किसी भी जहरीली जगह पर बिना शक्ति कवच के रह सकते हो। वैद्य नजूमी ने उस बोतल से एक गोली निकालकर विद्युत के हाथ में दी, जो देखने में एक सफेद मोती की तरह थी। और हैरानी की बात यह थी कि विद्युत ने जैसे ही उस गोली को हाथ में लिया, उसके हाथ के आसपास एक शक्ति का कोहरा नजर आने लगा, जिससे जहरीले कोहरे की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। जिसे देख वो मन ही मन में बोला, सच में यह तो कमाल की गोली है। अभी विद्युत उस गोली को देख ही रहा था कि तभी नजूमी ने मुस्कुराते हुए कहा, लड़के, अब इसे इस तरह घूरो मत, बस जल्दी से खा लो, ताकि तुम दिव्य गंगा जल मूल शक्ति से आती लहर को महसूस कर सको। ऐसा कहते हुए नजूमी ने अपनी नजरें सामने कोहरे से घिरे घने इलाके की ओर घुमा दी। विद्युत ने भी देर न करते हुए उस गोली को जल्दी से गटक लिया। गोली अंदर जाती ही विद्युत के शरीर को एक तेज झटका लगा, जिसकी वजह से वह कांप गया और उसका शरीर ऐसा सुन्न पड़ गया जैसे वो किसी बड़े पत्थर से टकराया हो। ऐसा होते ही विद्युत को हल्की घबराहट महसूस होने लगी। ये देख वैद्य नजूमी ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ लड़के, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना, इस गोली में मेरी शक्ति का अंश भी है। ऐसे में तुम्हें झटका तो लगना ही था। असल में उस गोली के असर से विद्युत का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। उस एहसास को सहने की कोशिश करते हुए विद्युत ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने कुछ पल के बाद जब अपनी आंखें खोली तो महसूस किया कि उसके शरीर के अंदर एक अजीब सी शक्ति है, जो उसके शरीर के शक्ति बिंदुओं तक को ढक रही है। तभी वैद्य नजूमी ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, लड़के, अब तुम अपने शक्तियों के कवच को हटा सकते हो। और जैसे ही विद्युत ने वैद्य नजूमी की बात सुनी तो उसने एक गहरी सांस लेते हुए अपने शरीर पे मौजूद शक्तियों को वापस अंदर ले लिया। इतना ही नहीं, विद्युत के लिए यह बेहद हैरानी वाली बात थी कि वो अब खुली हवा में सांस ले पा रहा था। ऐसा महसूस होते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आने लगी।
विद्युत ने मुस्कुराते हुए वैद्य नजूमी का शुक्रिया अदा किया। इस पर नजूमी ने गंभीर आवाज में कहा, इसमें शुक्रिया कैसा लड़के, तुमने मुझ पर भरोसा करके मेरी मदद करने के लिए हामी भरी और मेरे साथ इतनी खतरनाक जगह पर आए हो। ऐसे में ये गोलियां तो बहुत छोटी सी चीज है। फिर उन्होंने पूरी बोतल विद्युत को दे दी और कहा, चलो मैं तुम्हें उस खास और अनोखी दिव्य गंगा जल मूल शक्ति को दिखाता हूं। ऐसा कहते हुए वैद्य नजूमी आगे उड़ते हुए विद्युत को अपने साथ ले जाने लगे। लेकिन इस बीच विद्युत को बहुत से ताकतवर लोगों की शक्तियां महसूस होने लगी और वो नजूमी से सवालिया अंदाज में बोला, नजूमी जी, यहां तो बहुत से ताकतवर लोग हैं। ऐसे में हमारे लिए गोली तैयार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। विद्युत की बात सुन नजूमी गुरूर के साथ बोले, उसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो विद्युत, क्योंकि अगर किसी ने मेरे काम में दखलंदाजी की तो भले ही मैं नाकाम हो जाऊं, लेकिन मैं उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहते हुए वैद्य नजूमी की आवाज में नाराजगी साफ जाहिर हो रही थी और उनके शरीर से निकलती शक्तियां वहां फैलने लगी, जिसे देख विद्युत ने आसपास से आती हुई बहुत सी ताकतवर परछाइयों को देखकर मन ही मन कहा, गड़बड़ हो गई। वो ताकतवर परछाइयां रोशनी में बदलकर उनकी ओर आ ही रही थी। विद्युत ने जैसे ही उन शक्तियों को महसूस किया, उसके चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी और वो अपने शरीर से शक्तियां निकालने लगा। उसके चेहरे की घबराहट को देखकर नजूमी ने मुस्कुराते हुए कहा, विद्युत, तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ये लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं। ये सभी मेरे साथी हैं जो खास सभा को यहां से ले जाने के लिए आए हैं। भले ही विद्युत के चेहरे की परेशानी नजूमी की बात सुनकर खत्म हो गई थी, लेकिन अब भी उसके चेहरे पर हैरानी थी, क्योंकि वो सभी लोग अनजान थे और विद्युत उनकी शक्तियों को महसूस भी नहीं कर पा रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता कि तभी 5 परछाइयां उनके पास आकर रुकी और उनमें से एक बूढ़ा आदमी आगे आकर बोला, नजूमी जी, आप ठीक तो हैं? हमें धर्मा नाम के उस लड़के ने बताया कि आप पर पिशाच साम्राज्य के वेताल दल के लोगों ने हमला किया। ऐसा कहते हुए उस बूढ़े आदमी की नजरों में नजूमी के लिए चिंता नजर आई, जबकि वो उम्र में नजूमी से भी ज्यादा उम्र दराज था। वहीं उस बुजुर्ग की बात सुनकर नजूमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, उन बदजातों ने मुझ पर हमला तो किया था और उन्हें इसके लिए सजा भी मिल गई, लेकिन इससे भी पहले जब मैं खास जड़ी बूटियों की तलाश में अलग अलग साम्राज्यों में गया था, तब कुछ लोगों ने मुझ पर इससे भी ज्यादा खतरनाक हमला किया था। लेकिन किस्मत से उस समय मेरी मदद एक महाशक्ति स्तर के योद्धा ने करती थी जो उसी इलाके में ट्रेनिंग कर रहा था। उस दौरान मेरी शक्तियां बहुत कम हो गई थी, इसलिए मैं कुछ वक्त के लिए रहस्यमय दरवाजा दल और मोजाका साम्राज्य में चला गया था। वहां चलते मुकाबले की वजह से उन लोगों ने फिर मेरा पीछा नहीं किया। खैर छोड़ो ये सब बातें, ये बताओ, मैंने जो जड़ी बूटी लिख कर दी थी, क्या वो सभी आप लोगों को मिल गई? नजूमी की बात सुनकर उस बुजुर्ग ने एक नजर विद्युत की ओर देखा। ये देख नजूमी ने हंसते हुए कहा, वास्तव में मेरे दोस्त, तुम्हें इस लड़के को ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। असल में मैं तुम्हें इससे मिलवाना भूल गया। ये लड़का वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। इसका नाम विद्युत है। और जैसे ही वैद्य नजूमी ने उसका जिक्र किया, विद्युत ने सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, बुजुर्ग वास्तव, नमस्कार। मुझे लोग मेघ के नाम से भी जानते हैं। ये सुनते ही बुजुर्ग वास्तव ने खींच भरी आवाज में कहा, ओ लड़के, तो वो तुम ही हो जिसने एक शक्ति स्तर के वैद्य को अपने साथ रहने के लिए मजबूर कर दिया। क्या तुम्हें डर नहीं है कि कोई तुमसे इस बात पर नाराज होकर तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है? और बुजुर्ग वास्तव ने इतना कहा ही था कि तभी उनके साथ खड़े 4 और ताकतवर लोग विद्युत की ओर नाराजगी से देखने लगे। अचानक वहां एक खूबसूरत और प्यारी आवाज सुनाई दी, तो तुम आ गए। और इस आवाज के साथ वहां 5 और ताकतवर लोग आ गए।
जो और कोई नहीं, नाज, धर्मा, भीमा और अग्नि दल के लीडर का बेटा गिरजा था। ये देख वैद्य नजूमी ने खांसते हुए कहा, अरे बस भी करो तुम लोग। विद्युत को मैं यहाँ लाया हूँ, इस बात को ध्यान में रखना, वरना तुम जानते हो मैं सजा के तौर पर तुम्हें आयामी कैद में डाल दूंगा। फिर मत कहना बुजुर्ग नजूमी बेरहम है। इतना कहकर नजूमी ने अपने सिर को झटकते हुए कहा, ये बताओ तुम लोगों ने उस आफत को यहाँ क्यों भेज दिया? क्या तुम जानते नहीं कि पिछली बार उसने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी? इस पर बुजुर्ग वास्तव ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, इस मामले में मैं कुछ ज्यादा नहीं कर पाया दोस्त नजूमी। असल में वो लड़की कितनी जिद्दी है आप जानते ही हैं। कम उम्र में शक्ति स्तर और ताकत में किसी बुजुर्ग तक को टक्कर देने के काबिल होने के कारण वो अब और भी ज्यादा घमंडी हो गई है। इतना कहकर बुजुर्ग वास्तव ने गहरी सांस ली और कहा, मैं उस लड़की से परेशान हूँ। जब उसे पता चला कि आप उसके लिए महाशक्ति गोली बनाने वाले हैं तो उसने किसी की नहीं सुनी और गुस्से में यहाँ आ गई। ऐसे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन लीडर ने उसे चेतावनी दी है कि अगर इस बार उसने कोई मुसीबत खड़ी करी तो उसे दल के नियम के मुताबिक सजा दी जाएगी। नजूमी शांति से उनकी बात सुन रहे थे। वास्तव आगे बोले, वैसे भी आप जानते हैं तीनों जवान पीढ़ी के योद्धाओं में वो शक्ति के मामले में सबसे ज्यादा ताकतवर है और दल के मुकाबले में इस बार उसने अश्वा और ताना को बुरी तरह हरा दिया। तब से उसका घमंड हद से ज्यादा बढ़ गया है। अब तो वो कुछ बुजुर्गों को भी नजरअंदाज कर देती है। मैं हैरान हूँ कि न जाने उसके अंदर ऐसी क्या चीज है जो उसकी शक्ति को 10 गुना रफ्तार से बढ़ा रही है, और अब तो वो और भी ज्यादा गुस्से वाली हो गई है। बुजुर्ग वास्तव की बात सुनकर विद्युत को वो दिन याद आया जब उसने इस कोहरे की घाटी में पहला कदम रखा था। तब बहुत से योद्धाओं के साथ एक लड़की जादुई सवारी पर बैठकर आई थी, जिसकी शक्तियों को वो महसूस ही नहीं कर पा रहा था। विद्युत सोचने लगा कि ये कहीं उसी लड़की का जिक्र तो नहीं किया जा रहा। लेकिन उन लोगों की सभी बातों को नजरअंदाज कर विद्युत ने नाज को देखते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो नाज? नाज ने विद्युत की बात को नजरअंदाज करते हुए हड़बड़ाहट के साथ कहा, विद्युत, कहीं मैंने किसी बेगुनाह इंसान को जख्मी तो नहीं किया? असल में सील ठीक होने के बाद नील के मन में बस यही फिक्र थी कि उसने किसी बेगुनाह को न मारा हो। वहीं नाज के चेहरे की फिक्र देखकर विद्युत ने गंभीर आवाज में कहा, हाँ, तुम तो मुझे मार ही देती, लेकिन ऐन वक्त पर तुम्हें बड़े बुजुर्ग सजैन ने रोक लिया और तुम्हारी मदद करने वाले वैद्य नजूमी और धर्मा है नाज। मैं तो उस समय बहुत लेट आया था। इस पर नजूमी ने मुस्कुराते हुए कहा, छोड़ो भी पुरानी बातें, चलो मैं तुम्हें वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर हम लोग खास दवा बनाने वाले हैं। और ऐसा कहते हुए नजूमी बुजुर्ग वास्तव के साथ उस पहाड़ी के एक शांत इलाके में जाने लगे, जहां से चारों ओर झरने ही झरने नजर आ रहे थे और सूरज की रोशनी के कारण उस जगह रंग बिरंगी रोशनी फैली हुई थी और वहां एक ताकतवर शक्ति महसूस हो रही थी। यह अद्भुत नजारा देख विद्युत ने गंभीर आवाज में कहा, तो ये जगह है जहां दिव्य आकाश गंगा जल मूल तत्व शक्ति पैदा होगी। सच में ये जगह लाजवाब है। विद्युत की हैरानी भरी नजरों में चमक साफ नजर आ रही थी और तभी विद्युत की नजर कुछ दूर खड़े 9 ताकतवर लोगों पर पड़ी, जिन्हें देखकर विद्युत ने नाराजगी से कहा, नागिनी कबीला यहां भी? क्या नागिनी कबीले वाले एक बार फिर हमला करेंगे विद्युत पर? क्या विद्युत हासिल कर पाएगा दिव्य गंगा जल मूल तत्व शक्ति को? किस लड़की का जिक्र